हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस और एंगल स्टार्ट करने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6। चैप्टर 6 ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या एंगल बनता है, उन एंगल का नाम क्या होता है और क्या वो एंगल क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये देखेंगे। और देखेंगे जब दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या एंगल बनेगा, उन एंगल का नाम क्या है और वो एंगल क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो इस चैप्टर में यूज होने वाला है वो सब हम देखते हैं। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। सबसे पहले जो हम देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पोर्शन ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। लाइन का वो हिस्सा जिसमें दो एंड पॉइंट हो। एंड पॉइंट का मतलब जो समाप्त हो जाता है ना। लाइन का वो हिस्सा जिसका दो एंड पॉइंट हो। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से क्या है एंड पॉइंट, ये ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं। लाइन का वो हिस्सा जिसमें दो एंड पॉइंट हो। ठीक है, ए बी, ये ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसको रीड कैसे? ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए बी और ए बी के ऊपर में बार लगा ली। ठीक है, आगे देखें रे क्या होता है? रे पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। लाइन का वो हिस्सा जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट हो, क्या कहलाता है? रे कहलाता है। पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। इसको ए बोल दिए, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे बी बोल दिए, तो ये क्या है? लाइन, ये रे है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? या तो इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? रीड एज कैसे करेंगे? रे ए बी। और नोटेशन क्या है इसका? ए एरो किसकी तरफ है? एरो किसकी तरफ है? बी की ओर। तो यहाँ बी की ओर लगा दिए एरो। ठीक है, ये ठीक है। तो एरो किसकी तरफ है? बी की तरफ, इसलिए एरो हेड किधर कर दिए हैं? बी की ओर कर दिए। अगला है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन
लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट एंड एक्सटेंड endlessly in the both direction। ठीक है, लिखिए लाइन collection of infinite number of point, collection of infinite number of points, collection of infinite numbers of points and extend endlessly in the both direction, in the both direction। क्या है लाइन? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड endlessly इन द बोथ डायरेक्शन। देखिए लाइन क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट का कलेक्शन। जैसे ये हुआ पॉइंट, इस तरह से पॉइंट सबका क्या है? कलेक्शन है। यहाँ पे ए दे दिए, ये बी दे दिए। अब देख रहे हैं लाइन क्या है? दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। अब लाइन ऐसा ही नहीं होता है। लाइन ये भी क्या है? एक लाइन है। यहाँ पे पी दे दिए और ये क्यू हो गया। सिमिलरली ये भी क्या है? एक लाइन है। ये भी क्या है? एक लाइन है। लाइन को इन जनरल स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे इसको हम बोल दिए लाइन एल, इसको बोल दिए एम, इसको बोल दिए एन, ठीक है, इसको बोल दिए पी, ठीक है। लाइन ए बी, अगर लाइन ए बी लिखना है तो क्या बोलेंगे? लाइन ए बी। और नोटेशन में कैसे लिखते हैं इसको? ए बी और एरो दोनों तरफ। अब देखिए जैसे लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन सेगमेंट ए बी, इसको किस तरह से लिखते हैं नोटेशन में? ए बी इस तरह से, रे ए बी, रे ए बी, इसको कैसे लिखेंगे? बी की ओर एरो कर देंगे। लाइन ए बी और इसमें दोनों तरफ एरो होगा। लेकिन ये जो नोटेशन है हम इस चैप्टर में ऐसे ये नोटेशन पढ़ेंगे नहीं। ये होता है लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सिंपली लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लाइन ए बी, ये सब पढ़ने वाले। ये नोटेशन यूज नहीं है, ठीक है, क्लास 9th में यूज नहीं है, लेकिन ये नोटेशन होता है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स लिखिए, क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट, टू और कोलिनियर, थ्री और मोर देन 3 पॉइंट lie on same line, then they are called collinear points, otherwise they are non-collinear points। ठीक है, लिखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 or more than 3 or more than 3 points lie on same line, then they are
called collinear points. तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो उन पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे देखिए, 3 or more than 3 points lying on the same line, then they are called collinear points. Otherwise they are non-collinear points. Non-collinear points. जैसे देख लीजिए, अगर ये A है, यहाँ पे B है और ये C है। अब देखिए, A B C तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो A B C क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, A B और यहाँ पे मान लीजिए C है। अब देखिए, A B C तीनों एक ही लाइन पे है? नहीं है, तो यहाँ पे A B C क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, 2 points always lie on the same line. नोट करके लिखिएगा इसको। देखिए क्या बोला गया नोट में? Two points always lie on the same line. देखिए, प्लेन फिगर में 2 पॉइंट कहीं पे भी होगा, वो एक ही लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट ये, इससे एक ही लाइन, इन 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा। मान लीजिएगा एक पॉइंट ये है, तो इन 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा। अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, तो इस 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करेगा। मतलब कहने का मतलब है 2 पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल लिखिए, एंगल क्या होता है? एक मिनट, सब बोर्ड को मिटा ले अच्छा से। एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल लिखिए, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम initial ray to final ray when 2 ray originate from same initial point. क्या बोला गया? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल लिखिएगा, एंगल इज amount of rotation or turn from initial ray to final ray, initial ray to final ray। ठीक है, when 2 rays
originate from same initial point, ठीक है, या सेम एंड पॉइंट ऐसे लिख लो, सेम एंड पॉइंट, ठीक है, सेम एंड पॉइंट, ठीक है, सेम एंड पॉइंट या सेम इनिशियल पॉइंट। अब आगे लिखिएगा, सेम इनिशियल पॉइंट इज vertex of the angle, ठीक है, and two rays are arms of the angle, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू फाइनल रे व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट्स, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ये सेम इनिशियल पॉइंट है, यहां से दो रे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, यहां से दो रे, ये O है, ये A है और ये B है। अब देखिए इसको बोला गया फाइन इनिशियल रे। अब देखिए ये इनिशियल रे यहां से यहां आया, तो कैसे आया, टर्न करके। अब ये जो टर्न करके ये जो रेवोल्यूशन आया, यही क्या है, यही एंगल होता है, ठीक है, यही क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। ये हो गया इनिशियल रे, ये हो गया फाइनल रे। और कॉमन एंड पॉइंट है ना, ये O जो है यही दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एंगल है। रिमार्क कीजिएगा, एवरी एंगल हैज ए मेजरमेंट, remark, every angle has a measurement, ठीक है। प्रत्येक एंगल, जो भी एंगल होगा उसका कुछ ना कुछ माप तो होगा ही। जैसे मान लीजिए दूरी को कैसे मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, फीट। इसी तरह से एंगल को मापने के लिए अलग अलग यूनिट है, ठीक है, अलग अलग यूनिट है, लिखिए। तो डिफरेंट यूनिट in which angle is measured, different unit in which angle is measured, ठीक है। हम वैसे 3 मेजरमेंट सिस्टम पर 3 यूनिट पढ़ते हैं एंगल मेजर करने के, लेकिन हम लोग यहाँ क्लास 9th में केवल एक ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो 3 यूनिट क्या है, रेडियन होगा, डिग्री और तीसरा ग्रेड। रेडियन और ग्रेड हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री, ठीक है, ठीक है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री यूनिट जो है एंगल मेजर करने का, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल मेजर करने के लिए जो बेसिक आइडिया आया वो क्या है, बेसिक आइडिया क्या है,
बेसिक आइडिया ये है, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म और राइट एंगल। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म ए राइट एंगल। अब देखिए ये ए ओ बी, ऐसे देखिए ए ओ बी, और ये सी और ये डी। चलिए देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस क्या करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। परपेंडिकुलर लाइंस राइट एंगल फॉर्म करता है, वन राइट एंगल। परपेंडिकुलर लाइन कितना, वन राइट एंगल होता है। अब देखिए क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ सी। ठीक है, तो देखिए डिग्री सिस्टम आया कैसे, वी डिवाइड one right angle, into 90 equal parts and each part is called 1 degree। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल को, ठीक है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ईच पार्ट को क्या, प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसको हम, ये पूरा क्या था, वन राइट एंगल था ना, ये वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, और प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोले, 1 डिग्री। तो अब कुल कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं, 90 पार्ट में। तो ऐसे करके काउंट करेंगे तो कुल कितना पार्ट हुआ, 90 पार्ट, 90 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली हम 1 डिग्री को, ठीक है, देखिए 1 डिग्री देखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी उसको टेलीस्कोप लगा के, ठीक है, देखेंगे तो कुछ बड़ा दिखेगा। उसको फर्दर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड, पहले वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। ठीक है, अब जो ये 1 डिग्री है, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड किए, 60। तो 1 डिग्री को हम डिवाइड किए हैं 1 डिग्री, डिग्री को इस तरह से लिखते हैं, ऊपर में 0 लगा, बहुत छोटा सा। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इस तरह से, या 60 के ऊपर एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फर्दर क्या करते हैं, 1 मिनट को, 1 मिनट बहुत छोटा दिखेगा, उसको फिर से जूम करके 60, फिर से 60 पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर से हम उसको 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक पार्ट को क्या बोला जाता है, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट को हम फिर से 60 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो 1 मिनट को फिर से डिवाइड किए 60 पर, और प्रत्येक पार्ट को क्या बोला गया, 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको और क्या लिखेंगे, इस तरह 60 फिर डबल। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ एंगल। उससे पहले देख लेते हैं
एंगल एडिशन एक्सियोम क्या है? एंगल एडिशन एक्सियोम, एंगल एडिशन एक्सियोम, एंगल एडिशन एक्सियोम लिखिएगा। if x is a point interior of angle AOB, एंगल AOB, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये OB, ठीक है। अब x कोई इंटीरियर में पॉइंट है, इससे हम एक रे, x पॉइंट से एक रे पास करता है। अब देखिए एंगल एडिशन एक्सियोम क्या करता है, देखिए ये पूरा एंगल क्या है, AO, एंगल AOB क्या होगा, तो क्या होगा, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, ये एंगल प्लस ये एंगल, इसको लिखते हैं, इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये एंगल AO, यहाँ पे कोई पॉइंट है X, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOX प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOX, मेजरमेंट ऑफ एंगल BOX, यही क्या है, एंगल एडिशन एक्सियोम। दो एंगल को ऐड करते हैं ना, यही क्या है, दो एंगल को ऐड करना, यही क्या है, एंगल एडिशन एक्सियोम है। अब टाइप्स ऑफ एंगल देखिए, हम अब अलग अलग टाइप्स के एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, पहला लिखेगा राइट एंगल, क्या होता है, एंगल whose measurement is 90 degree is called right angle। AOB, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, एंगल whose measurement is greater than 0 and less than 90, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, ठीक है। AOB, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB क्या हो जाएगा, ये 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगला लिखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एंगल हुज मेजरमेंट, ऑब्ट्यूज एंगल लिखिए। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल whose measurement is greater than 90 and less than 180 डिग्री, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो।
AOB। तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB क्या होगा, 180 से तो कम होगा, 180 डिग्री से तो कम होगा, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, अगला लिखिएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट एंगल। एंगल whose measurement is 180 डिग्री is called स्ट्रेट एंगल। जैसे मान लीजिए ये O है, ये एक रे है, ठीक है, O एक रे है, और ये टर्न करना, ठीक है, शुरू किया और रोटेट करते करते, ठीक है, यहां आ गया। मतलब ये लाइन टर्न करते, इस तरह से टर्न करते हुए इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है, और ये बी पॉइंट हो गया। अब जो ये एंगल ये बना, ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रेट एंगल। अब देखिए एंगल एडिशन एक्सियोम से इसको हम लिखते हैं, ये एक्स कोई पॉइंट है, तो एंगल एडिशन एक्सियोम से क्या लिखेंगे इसको, एंगल AOB, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOX प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOX। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला लिखिएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल whose measurement is greater than 180 degree and less than 360 degree। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, ये AOB, तो मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल यहां पे लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। अगर देखिए, अगर हम रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे तो अब क्या होगा, तो देखिए अगर हम रिफ्लेक्स लिखते हैं तो हमको 180 से बड़ा ही लेना पड़ता है। ठीक है, ये एंगल क्या है, अगर हम रिफ्लेक्स नहीं लेते हैं और केवल AOB, तब हम ये एंगल भी ले सकते हैं ना, AOB। इसलिए हम रिफ्लेक्स जब भी रिफ्लेक्स एंगल का बात होगा तो रिफ्लेक्स हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। In figure ray OC stand on the line AB, ठीक है, and angle BOC equal to 125 degree। Find reflex angle AOC। अब देखिए क्या फिगर दिया हुआ,
ये ए, ओ और बी, इस पे कोई रे स्टैंड करता है, ओ सी। ठीक है, अब आपको दे दिया है ये एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल बी ओ सी क्या दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मान क्या रहे, रिफ्लेक्स एंगल एओ, रिफ्लेक्स एंगल एओ सी पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल एओ सी, इसको निकालते हैं। अब देखिए एंगल एओ सी, ये वाला एंगल एओ सी प्लस एंगल बीओ सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। किस लिए होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म करेगा ना, ये एंगल एडिशन एक्सियोम से ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल है तो 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल एओ सी प्लस एंगल बीओ सी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब बीओ सी क्या दिया हुआ है, तो एंगल एओ सी क्या आ जाएगा, एंगल एओ सी और ये दिया हुआ है 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एओ सी क्या आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको रिफ्लेक्स एंगल एओसी, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल एओसी निकालना है ना। तो देखिए ये एंगल, ये यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल एओसी, और यहां से यहां तक पूरा एंगल क्या है, 360 डिग्री। तो इस पूरे में से 360 सब, ये पूरा 360 हुआ, उसमें से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल एओसी आ जाएगा ना। तो यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल एओसी क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल 305 डिग्री। ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल। चलिए अगला, आगे लिखिएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। लिखिएगा टू एंगल whose sum is 90 डिग्री। देखिए ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है, मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी दोनों क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री है। जैसे 67 डिग्री है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। अब सोचिए इसमें हम क्या ऐड करें जो 90 आएगा, कितना डिग्री और ऐड करें 90, तो 23 डिग्री। इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना है 23 डिग्री। अब और देखिए अगर हम 20 डिग्री लिखते हैं
तो 20 डिग्री में क्या ऐड करे जो 90 आ जाए, तो 70, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 70 डिग्री। और देखिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री में क्या ऐड करे जो 90, तो 89 डिग्री। 1 डिग्री दोनों एक दूसरे का क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल। 23 का कम्प्लीमेंट्री ये है और इसका कम्प्लीमेंट्री ये है। वैसे ही 85 डिग्री, इसका कम्प्लीमेंट्री 5 डिग्री और 5 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 85 डिग्री। 33 डिग्री, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 57 डिग्री। अब देखिए थीटा, थीटा का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसमें क्या ऐड करे वो हमको 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों क्या है एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। और देखिए क्वेश्चन लिखिए एक, फाइंड चौक देंगे, फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, ठीक है। फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, तो क्या कैसे करें, लेट कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है। अगर y x का कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस वाई क्या होगा, एंगल x प्लस वाई अगर कम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री होगा। तो y यहां से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस x, तो x का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा y, और y क्या है 90 माइनस एक्स, तो x का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ज्यादा नहीं, थोड़ा और। इन फिगर OB perpendicular to OA, angle AOC and angle BOC are complementary angle. Find the चौक दिख नहीं रहा है बोर्ड, find the value of x and hence find
एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, क्या बोल रहा है? फिगर देखिए, फिगर क्या दिया हुआ, क्या बोला है? OB परपेंडिकुलर टू OA, ये OAB, ठीक है, और ये C है, OA परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है? ये एंगल दिया है 3x + 5 डिग्री, और ये दिया है 2x + 10 डिग्री। और क्या बोला है? दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां से लिखते हैं 3x + 5 डिग्री प्लस 2x + 10 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखिए 3x + 2x 5x और 5 + 10 15 और इधर 19। अब देखिए ये इसको इधर करते हैं तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 75 डिग्री। अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। x आ गया 15 डिग्री। तो अब एंगल BOC क्या है? एंगल BOC क्या है? 3x + 5 डिग्री है ना। तो देखिए x क्या है? 15, तो 3 × 15 + 5, 3 × 15 45 + 5 डिग्री। इसका मतलब ये 50 डिग्री आ गया। और ये एंगल AOC, एंगल AOC क्या है? 2x + 10 डिग्री है। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे? 15, तो ये आ गया 2 × 15 + 10 30 + 40 डिग्री। वैसे तो यहीं से पता चल रहा था जो दोनों का सम 90 है, ये 50 आ गया तो ये 40 होगा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री आर देयर, ठीक है, इन एंगल which equal to 1/4 of its complement, ठीक है। क्या बोला है? हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एंगल विच इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हम एंगल मान लेते हैं, लेट एंगल बी x एंड इट्स कंप्लीमेंट, x का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस x। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एंगल विच इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट।
x किसके इक्वल है, अपने कंप्लीमेंट के 1/4 के। तो x किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। x का कंप्लीमेंट क्या है, 90 माइनस x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 4x और इधर 90 डिग्री माइनस x, इसको इधर लाते हैं तो ये 5x, ये 90। ठीक है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 18 डिग्री। तो x आ गया 18 डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा, 19 माइनस x, इसका कंप्लीमेंट आ गया 72 डिग्री। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। ठीक है,